कितने का कर्जा था आपके? 10 लाख का कर्जा 10 लाख का कर्जा था। और 5 साल बाद में आपके कर्जे जो केस चल रहा था, कोर्ट केस, जो मेरे को पता भी नहीं था कि क्यों चला है मेरे पर, बिना मतलब में मुझे फंसाया गया था। तो आप चल नहीं सकते थे? बिल्कुल भी मैं चल नहीं सकता था, मैं अपने बाल खुद उखाड़ता था। इसमें आपका डॉक्टर जवाब दे दिए थे। कहते हैं ना, हारे का सहारा ही है, वाकई में, और सच में हारे का सहारा है ये। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, बस यही है हमारा सहारा। और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं। क्या हो गया था आपको? मुझे स्पाइन में टीबी हो गई थी, रीढ़ की हड्डी में, और आज भी इतनी बड़ी रॉड डली है मेरी रीढ़ की हड्डी में। ये तो बाबा की कृपा से है कि बस मैं चल पा रहा हूँ। एक आखिरी उम्मीद की बस ये है कि एक आखिरी उम्मीद बाबा की ही थी। ये तो मैं कम से कम मेरी जिंदगी के 8.5 साल जेल में काट चुका हूँ। 27 तारीख को हरियाली तीज है। खाटू नगरी से आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कल बाबा श्याम हरे श्रृंगार में ऐसे मनमोहक दर्शन देंगे जो साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलते हैं। वो दर्शन अगर आप पाना चाहते हो तो खाटू नगरी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारी है। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खाटू नगरी के चमत्कार घर बैठे रोज पाने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी हरा हुआ भक्त है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अगर वो आपकी वजह से बाबा श्याम से जुड़ता है और अगर उसके बिगड़े काम बनते हैं तो चमत्कार आपके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम सुशीला है। और जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे पर केस लगा हुआ था, जो केस चल रहा था, कोर्ट केस, जो मेरे को पता भी नहीं था कि क्यों चला है मेरे पर, बिना मतलब में मुझे फंसाया गया था। और मैं फॉरेन रहती हूँ और मैं इस चक्कर में बाहर भी नहीं जा पा रही थी। और कल ये मेरा केस निपटा है, ये सिर्फ बाबा की कृपा ही मैं जानती हूँ। बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी? बिल्कुल, सालासर लगाई थी और यहाँ लगाई थी। कल ही आपका काम हो गया? कल शिवरात्रि थी और कल ही मेरा काम किया बाबा ने। आज बाबा की दरबार में। बिल्कुल, धन्यवाद तो बनता है ना, जब बाबा ने इतने काम किए हैं तो धन्यवाद तो पूरा बनता है। और आगे भी चैलेंजेस देखो खत्म नहीं होते और ये हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा, ये हम जानते हैं। तो आप भी इस दरबार में हार कर आए थे? बिल्कुल, कहते हैं ना, हारे का सहारा ही है, वाकई में, और सच में हारे का सहारा है ये। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, बस यही है हमारा सहारा। और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं? नहीं। आपके माँ बाप बाबा श्याम? बस यही है जो भी कुछ है, सब कुछ बाबा। बस ये है। जय श्री श्याम। तो घर बैठे हारे हुए भक्त जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही बोलूंगी, आप अपना पूरा विश्वास बना के आओ, अपने श्रद्धा से अपनी अर्जी लगाओ और ये सारे अपने काम अपना आप करते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना कि जब रात होती है तो बहुत गहरी रात होती है, उसमें बिल्कुल अंधेरा होता है और फिर उसके बाद में किरण की नई उम्मीद जगती है वो सुबह। तो उसी हिसाब से ना ये सारे एक ही झटके में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके काम कर जाएंगे। और ऐसे ही मेरे साथ में हुआ है बस खाली। जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए थे तो आपको यहाँ पर? मैं यहाँ आई थी और मैंने रिंगत से मैं पैदल आई थी चल के। मैं कभी जिंदगी में पैदल नहीं चली थी, बस मैं पता नहीं, मैं नहीं जानती कैसे मैं इतनी दूर इतने किलोमीटर चल पड़ी। और मैंने बाबा को निशान चढ़ाया था। लोग तो निशान चढ़ाते हैं जब मनोकामना पूरी हो जाती है। मैंने पहले अर्जी लगाई थी बाबा के पास में, निशान यात्रा से मैंने अर्जी लगाई थी। फिर थोड़े दिन ही बाद में मैंने, और जो यहाँ से जुड़ता है वो सालासर बाबा से भी जरूर जुड़ता है। तो मैं भाई यही कहना चाहूंगी, मैं आज पहली बार ही सालासर होकर आई हूँ, वहाँ पे धन्यवाद करके आई हूँ, अपने अर्जी का नारियल लगाया। तो बहुत जल्दी कब चमत्कार करते हैं मैं नहीं जानती। बस जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। साथ में भाई साहब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं पूरा पैरालिसिस था, शरीर 0 पावर हो गई थी, जब बाबा के नाम की अर्जी लगाई थी कि जब मैं चलने लग जाऊंगा तो पहली हाजिरी आपके दरबार में ही लगाऊं, तो पहली हाजिरी बाबा के दरबार में ही लगाई थी। और उसके बाद से सब सिस्टम पूरा चालू हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने, गाड़ी चलाने सब कुछ मना कर रखा है। और आज बाबा की मेहर है जो आज मैं उन्हीं के दरबार में, हमें MP से हूँ, इंदौर से, और प्रॉपर खाटू श्याम जी में बस गया वहाँ पे। तो आप चल नहीं सकते थे? बिल्कुल भी मैं चल नहीं सकता था, मैं अपने बाल खुद उखाड़ता था। इसमें आपका डॉक्टर जवाब दे दिए थे। क्या हो गया था आपको? मुझे स्पाइन में टीबी हो गई थी, रीढ़ की हड्डी में, और आज भी इतनी बड़ी रॉड डली है मेरी रीढ़ की हड्डी में। ये तो बाबा की कृपा से है कि बस मैं चल पा रहा हूँ। तो अन्यथा मेरी तो 2-3 साल हो गए तो मुझे मरे हुए को। ये तो किसी ने मुझे बताया कि खाटू श्याम जी के नाम की 2 अगरबत्ती लगा दिया करो जब हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार नहाते हो तो
वो जब स्टार्ट किया वो काम, उसके बाद से सारा काम बाबा सिद्ध करता है। और अभी 2 महीने पहले मेरी छोटी वाली बहन मजिस्ट्रेट बनी है, भोपाल में MP मजिस्ट्रेट बनी है, सीहोर जिले में। हर्षिता रावल नाम है उसका। तो आप हारे नहीं थे, आपका जीवन मृत्यु जैसा हो गया। मृत्यु का सैया पे ही था भाई साहब, मैं मृत्यु की सैया पे ही था। वो तो है अचानक से एक किरण ऐसी जगी कि आज मतलब बाबा के दरबार में उन्होंने यहाँ बुला लिया मुझे। फर्स्ट टाइम आया था सिर्फ घूमने के हिसाब से, तो उस मंजर से आपको बाबा श्याम ने निकाल दिया। भाई साहब ऐसा उभारा है मुझे कि मतलब मैं बाबा को 100 बार भी धन्यवाद बोलूं तो भी कम है। तो उम्मीद थी आपको? उम्मीद बिल्कुल थी, उम्मीद मुझे किसी ने जगाई नहीं है, तो मैं जानता भी नहीं था खाटू श्याम जी कौन है। खाटू श्याम जी जाने से पहले आपको उम्मीद थी अपने आप? मुझे अपने आप पे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे किसी ने बताया कि खाटू श्याम जी एक बार चले जाओ, आपका काम वहीं से सिद्ध होगा। एक आखिरी उम्मीद की बस ये है कि एक आखिरी उम्मीद बाबा की ही थी। ये तो मैं कम से कम मेरी जिंदगी के 8.5 साल जेल में काट चुका हूँ। जेल में भी? जी हाँ। जेल में आप क्यों गए थे? जेल में कोई केसेस हो गए थे मेरे से ऐसे, जिनके कारण मुझे जाना पड़ा। और अब बाबा की कृपा है कि सारे केसों से बरी हूँ, ना तो मुझ पर कोई केस है और ना ही मैं आपके सामने पूरे फिट खड़ा हूँ। और बाबा की नगरी में? और बाबा की नगरी में, जबकि मैं MP ब्लॉक इंदौर से बिलोंग करता हूँ। परमानेंट यहाँ पर? परमानेंट यहाँ पर। बाबा के दास बन के रहोगे? जी बिल्कुल, दास की आस है बस बाबा से। तो यहाँ पर कोई केस नहीं लगे? कोई कुछ नहीं, और केस लगेंगे तो उससे पहले वो बरी कर देंगे। वो बरी कर देंगे। बिल्कुल, चमत्कार तो यही साक्षात है बाबा श्याम का। चमत्कार कोई नमस्कार है। नमस्कार। हाँ। जो इतनी भीड़ लगी है भक्तों की, एक आस लेके आते तो बाबा के पास में, और इनकी भावनाओं नहीं जाती है तो कभी नहीं जाती है। तो ये हमको डेली देखते हैं चमत्कार कोई ना कोई सा, कि आज हमारा ये हो गया तो आज हमारे बाबा की दया से ये हो गया। सबके बिगड़े काम बनते हैं। सबके बिगड़े काम बनाते हैं वैसे। पर भैया जो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, उनको बाबा खुद स्वयं बुलाते हैं। तो वो तो सिर्फ सोच ले खाटू श्याम जी जाना होगा, खुद ब खुद आ जाते हैं यहाँ पे। उनको सोचना पड़ेगा। सिर्फ सोच लो मन में कि खाटू श्याम जी जाना, तो आप तुरंत आ जाओगे यहाँ पे। लेकिन उनके बुलावे नहीं आ रहे, बहुत से लोग तड़प रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। तो बिल्कुल आएंगे, तो मन में तो सोचते ही नहीं कि बाबा से मिलना है। तो अगर बाबा से मिले तो बाबा खुद बुलाएंगे आपको। बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। उनको ही जाना पड़ेगा। स्वयं आए, बाबा खुद जाएंगे, स्वयं आपको लेके आ जाएंगे। क्या बात है, ऐसे भाव होने चाहिए। भाव बगैर वजन नहीं होता था भाई साहब। और भक्तों के भाव में ही भगवान विराजते। भगत के बस में है भगवान बस। जय श्री श्याम, जय श्री लखदातार की जय हो। राधे राधे। राधे राधे जी। आपका शुभ नाम? बद्रीनारायण प्रजापति। आप कहाँ से आए हो? हम महेंद्र से तलवाड़ा। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? बहुत 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। तो आपका रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बहुत सुख आता है भैया। कुछ चमत्कार देखा आपने? अभी नहीं देखा भैया। अभी नहीं देखा। उम्मीद है बाबा श्याम? हाँ, बाबा की बात है, उम्मीद है। तो भैया जी, बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जो भक्त यहाँ पर आता है वो हार कर आता है। क्या आप हार के आए हूँ भाई बाबा को? आप किस तरीके से हार कर आए हो? बोल के आ रहा हूँ, बाबा मेरे कर्जा माता था बहुत, तो बाबा का बात वो सही हूँ। कितने का कर्जा था आपके? 10 लाख का कर्जा था। 10 लाख का कर्जा था। और 5 साल बाद में आपके कर्जे पर फर्क पड़ा? 2-4 हजार रुपए लाख उतरे मेरे पे। 2-4 हजार रुपए? लाख 2-4 लाख रुपए उतार दिए। और बाबा श्याम की कृपा से और उतर जाएंगे। और उतर जाएंगी, बाबा की मेहर होगी, उतरेगी भाई। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? ललित। आप कहाँ से आए हो? मैं खेतड़ी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से। तो बाबा की नगरी में कब से हो आप? बाबा की नगरी में 1-1.5 घंटा हो गया है अभी, और लगभग हर महीने आते रहते हर महीने आते हो? तो लगभग मतलब 2 महीने भी हो जाए, महीना भी हो जाए, बस अगर आते हो। आते। कितने साल हो गए यहाँ पर आते हुए? यहाँ पे आते हुए तो बहुत समय हो गया, तकरीबन 15-20 साल। 15-20 साल हो गए। तो ये रिश्ता आपका 15-20 साल का कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बाबा श्याम के साथ हमारी पूरी मनोकामना पूरी होती है। जब भी आते हैं, कोई इच्छा नहीं करके आते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा पूरी होती है। अच्छा, तो इस सफर में आपने बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे? चमत्कार ही चमत्कार है बाबा। कोई यहाँ से मेरे हिसाब से ऐसा कोई होगा जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई होगी। अगर मन से दिल से अगर चाह आया है तो इसकी इच्छा पूरी हुई है। सबकी पूरी होती है? बिल्कुल सबकी पूरी होती है। तो आपने क्या क्या मांगा बाबा श्याम से? बस वो पता नहीं क्या बात है, जो भी मांगा है वो पूरा हुआ है। पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ है। खाली मतलब धन दौलत से और उससे नहीं होता है। काया स्वस्थ रहे, सबका भला हो, यही मांगा है। कहीं कोई किसी का सहारा बन सके, इतना देना बाबा कि हम भी खुश रहें,
तो सामने वाला खुश रहे। तो आपको घर बैठे जो हारे हुए भक्त हैं वो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी श्रद्धा पूर्वक आता है यहाँ पे, सच्चे मन से आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। श्याम बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पूरी करेंगे। कोई अर्जी लगाने का तरीका आपके हिसाब से? अच्छी तरह तरीका ये है, बाबा के आगे हाथ जोड़ के नमन करो और मन में इच्छा करो, बिल्कुल पूरी होगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे 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 राधे। खाटू श्याम तू नरेश की जय, तू नरेश की, सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की, खाटू नरेश की जय हो मेरे खाटू नरेश, हारे के सहारे। तो आपका शुभ नाम? छत्ता, आप कहाँ से आए हो? पंजाब से। पंजाब से? यस। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? बाबा शाम से 2-3 साल तो हो। 2-3 साल का सफर कैसा रहा बाबा के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल खुश हुआ, बयान नहीं कर सकते जितनी, लेकिन कोशिश करे बयान करने की। बयान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो बहुत दयालु है, सोच नहीं सकते थे जितना दयालु। तो इस दरबार में काफी हारे हुए वक्त आते हैं, आप भी यहाँ पर हार कर आए थे? हार कर ही आई, किस परिस्थिति से आप हार कर आए? बस ऐसे ही हमें खुले खुले दर्शन दिए है। बोलो खाटू नरेश की दर्शन मिल गया। हारे के सहारे की, श्याम के परिवार की जय। कौन से चैनल से आप? खाटू श्याम दरबार। जय हो, जय हो, तो जय हो। जैसे आप यहाँ पर हार कर आए थे, वैसे घर बैठे जो भक्त हारे हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? हम उनको कहना चाहेंगे कि अगर वहीं से अपनी अर्जी लगाएं, वहीं से बैठ करके उनको याद करें तो जरूर साथ देंगे। घर बैठे भी? घर बैठे भी याद साथ देंगे, हर जगह, वो तो सर्वत्र है, हर जगह, सिर्फ हम याद करें बस। एक बात से पुकारना पड़ेगा। विश्वास से ही आए, विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया, सामने तेरी गली में देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, सांवरिया तेरी गली में श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया, श्याम जी तेरी गली में देखो भिखारिया, देखो भिखारिया आया। जय हो मेरे खाटू श्याम। हमारी मंडली है, हम कीर्तन वगैरह भी करते हैं, सुंदरकांड पाठ भी करते हैं, बालाजी को भी मानते, श्याम जी को भी मानते, नहीं राम जी को भी मानते, मैया जी को भी मानते, सबको मानते हैं। एक सब तो अर्जी लगाने का वजन हो जाए। वो डूबते को बचा लेने वाले, डूबते बचा लेने वाले, ए मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ए डूबते को बचा लेने वाले, डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, नैया है तेरे हवाले, लाख अपना तो मैंने